जंगल के रास्ते से रमन तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। रात काफी गहरी थी और अंधेरा काफी घना। रमन तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। जंगल में आगे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। रमन काफी डर जाता है। कौन है वहाँ? कौन है? तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ पलटता है। वो एक भयानक भूत था। रमन डर से जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? इस दुनिया में कोई किसी को नहीं बचाता। रमन तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने नुकीले नाखूनों से उसे मौत के घाट उतार देता है और उसकी लाश को एक पेड़ पर लटका देता है। अगले दिन गांव वाले उस पेड़ के आसपास इकट्ठा होते हैं। ये भी मारा गया। जरूर ये भी उस बूढ़े भूत का ही किया धरा होगा। हाँ भाई, ना जाने कितनी लाशें गिननी बाकी हैं अभी। किसकी नजर लग गई है अपने गांव को। लेकिन इस पेड़ से उस भूत का क्या रिश्ता है? आखिर वो भूत जिसे भी मारता है उसकी लाश इस पेड़ पर क्यों टंगा देता है? पीतमपुर गांव जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव है। दिन में तो यहाँ सब सही रहता है, लेकिन रात होते ही अगर कोई गलती से भी उस जंगल की तरफ गया तो वो भयानक भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मोहन भी आज अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव जाने वाला है। मोहन गांव के मुखिया का बेटा है, लेकिन उसे गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। ओहो, कितना अंधेरा है यहाँ। गांव में अब भी लाइट की सुविधा नहीं है। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, अंधेरे में ही चलना पड़ेगा। और मोहन उस जंगल के रास्ते से ही गांव की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। इतनी रात तो ये कौन हो सकता है? दादाजी, दादाजी, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मरने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? और ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी जैसे ही मोहन की तरफ मुड़ता है, मोहन उसे देखकर डर जाता है। उसकी भयानक लाल आंखें और चेहरा बेहद खतरनाक था। अरे अरे, कौन हो तुम? भागो यहाँ से, ये क्या आफत है? मोहन भागने लगता है और भागते हुए सीधा अपने गांव पहुंच जाता है। अगले दिन मोहन गांव में घूमने निकल जाता है। अरे मोहन, तू कब आया शहर से? रात में ही आया था मदन भैया। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिन पहले इस गांव में कुछ हुआ था क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि कल रात में उस जंगल में एक बहुत अजीब बूढ़ा दिखाई दिया, जिसका चेहरा बेहद ही डरावना था। क्या क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा? हे भगवान, इसकी रक्षा करना। आज तक जिस किसी ने उस बूढ़े आदमी को देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। अच्छा भाई, मुझे जाने दो, तुम्हारे चक्कर में मुझे नहीं मरना। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सुनो तो, अगर गांव वाले ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अरे सुनो तो सही। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। मोहन अपने घर आ जाता है। रात हो चुकी थी। मोहन को अब उस बूढ़े का डर सताने लगता है। मदन ने कहा था, जिस किसी ने भी उस बूढ़े आदमी को देखा वो जिंदा नहीं बचा है। हो ना हो आज ये मेरी आखिरी रात है, क्योंकि आज वो मुझे जरूर मार डालेगा। धीरे धीरे रात गुजर जाती है। अगले दिन मोहन गांव वालों के पास जाता है। मोहन को सही सलामत देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। मोहन, तू ठीक है बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ चाचा, मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत हैरानी की बात है। आज तक उस बूढ़े आदमी को देखने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। तुम पहले इंसान हो जो जिंदा बच गए। सब लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक गांव का एक आदमी तेजी से भागता हुआ उनके पास आता है। क्या हुआ भाई, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? भैया भैया, उस बूढ़े आदमी ने एक और गांव वाले को मार दिया है और उसकी लाश पेड़ पर लटका दी है। ये सब सुनकर गांव वाले भागते हुए जंगल की तरफ गए। जंगल में जाकर देखा कि मन्नू की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। कब तक हम एक के बाद एक अपनों को खोते रहेंगे? अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शायद अब यही हमारी किस्मत है। सब लोग वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। आखिर इस बूढ़े आदमी का इन गांव वालों से क्या रिश्ता है? और जब वो बूढ़ा आदमी सबको मारता है तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे इन गांव वालों के लिए कुछ करना होगा। मैं इन्हें ऐसे मरते नहीं देख सकता। हे भगवान, मेरी मदद कर। फिर मोहन उस जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में पहुंचने पर बाबा बाबा, कहाँ हो तुम? तभी वो आदमी मोहन के सामने आ जाता है। किसने पुकारा मुझे? तुमने? हाँ, मैंने पुकारा है तुम्हें।
तुम क्यों इन भोले भाले गांव वालों के पीछे पड़े हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भोले भाले? ये लोग भोले भाले, ये लोग बस स्वार्थी हैं, स्वार्थी। इन सब लोगों के अंदर सिर्फ स्वार्थ छिपा है। जब तक मैं एक एक गांव वालों को नहीं मार देता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तुम गांव वालों को छोड़ दो, चाहे मेरी जान ले लो। मेरी दुश्मनी गांव वालों से है, तुमसे नहीं, क्योंकि तुम तो गांव में रहते ही नहीं। अगर मैं चाहता तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तुम इस जंगल में आए थे, लेकिन तुमसे मुझे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा है तो इन मतलबी गांव वालों से, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम मुझे एक भले आदमी लगते हो, तुम इन गांव वालों के जैसे निर्दयी नहीं हो। तुम्हें मैं अपनी बात बता सकता हूँ। कुछ सालों पहले मैं इस गांव के जंगल से अपने घर जा रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने मेरी आवाज सुनी भी, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। डाकुओं ने सारा पैसा लूटकर मुझे जान से मार दिया और मेरी लाश को यहीं एक पेड़ पर टंगा दिया। जब गांव के लोगों ने मेरी लाश को देखा तो उसे किसी ने नीचे नहीं उतारा। मेरी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खा गए। अब तुम ही बताओ, इन गांव वालों को मैं कैसे माफ कर दूं? उन सब डाकुओं को तो मैं कब का मार चुका हूँ, लेकिन जब तक मैं इन गांव वालों को नहीं मारता, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत दुख है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें तुम सजा भी दे चुके हो। लेकिन बाकी निर्दोष गांव वालों की क्या गलती है? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हो? तभी मोहन को ढूंढते ढूंढते गांव वाले वहां आ जाते हैं। मोहन, मोहन कहाँ हो तुम? मोहन पीछे देखता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। मोहन वापस अपने गांव आ जाता है और पूरी बात गांव वालों को बताता है। तो क्या ये वही आदमी है जिसकी लाश हमें पेड़ पर दिखी थी? हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। अगर तुम सबको अपनी जान बचानी है तो इसका बस एक ही रास्ता बचा है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तभी तुम बच सकोगे। अगली रात सब लोग मोहन के साथ उस जंगल में चले जाते हैं। बाबा, बाबा देखो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहगारों को ले आया। बाबा कहाँ हो तुम? इन्हें मारकर तुम अपना बदला ले सकते हो। अरे वाह, एक साथ इतने गांव वाले, आज तो मजा ही आ जाएगा। सबको एक साथ खत्म कर दूंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन इन सबको मारने से पहले एक बार इनकी बात तो सुन लो बाबा। हाँ बाबा, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम हमेशा अपने लिए ही जीते रहे, लेकिन आज जब हमने अपनों को खोया तो हमें किसी के जाने का एहसास हुआ। हमें माफ कर दो बाबा। हमने बस आज तक सिर्फ अपने लिए सोचा है। हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हमें माफ कर दो बाबा। गांव वालों की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो अच्छी बात है। शायद तुम इस भले आदमी की वजह से ही बच गए। एक बात याद रखना, अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना वो है जो दूसरों के काम आए। बस अब मैं भी बदला लेते लेते थक चुका हूँ। अब मुझे भी मुक्ति चाहिए। हाँ बाबा, बोलो कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? हम तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? जिस पेड़ पर मेरी लाश लटकी थी उसके नीचे मेरी अस्थियों के अवशेष पड़े हुए हैं। तुम सब उन्हें निकालकर गंगा जल में प्रवाहित कर दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सब लोग अस्थियां ढूंढकर उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं और उस बूढ़े आदमी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।